क्लास 9 से हम लोग सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर देख रहे हैं। क्लिप आपका ये 18 है। हम लोग आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नरेशन। नरेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग स्पीच भी बोलते हैं। इसका अनदर नेम स्टेटमेंट भी होता है। तो नरेशन का 3 नाम बताया गया, स्पीच, स्टेटमेंट और खुद एक नरेशन, जिसका अर्थ होता है संवाद, या इसी को हम लोग कथन भी बोल सकते हैं। संवाद का मतलब होता है कि स्पीकर की बातों को अपनी बातों में व्यक्त करना नरेशन कहलाता है। द लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर कन्वर्ट इनटू आवर लैंग्वेज, वक्ता की भाषा को अपनी भाषा में बदल देना क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है, कथन कहलाता है, संवाद कहलाता है। इसलिए हम लोग नरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि द लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर कन्वर्ट इनटू आवर लैंग्वेज is known as narration। वक्ता की भाषा को अपनी भाषा में बदलना क्या कहलाता है? नरेशन। जैसे कि हम डायरेक्ट स्पीच, नरेशन जो है 2 तरह का होता है। टाइप्स ऑफ नरेशन 2 होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे डायरेक्ट स्पीच में कहा गया ही सेज टू मी राम इज अ गुड बॉय। यहाँ नाम लिया जा रहा है कि राम, वह कहता है कि राम जो है एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसी राम को अगर हम जानते हैं तो राम का नाम नहीं लेंगे, डायरेक्ट में नहीं, हम लोग इनडायरेक्ट में बोलेंगे कि वह अच्छा लड़का है, यानी राम के लिए वह का यूज किया जाएगा, ही का यूज किया जाएगा। यह जो है आपका जो है इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लिखा गया। एग्जाम्पल से पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नरेशन, या इसी को हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीच भी बोल सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पीच 2 होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की क्या खासियत है और इनडायरेक्ट स्पीच की क्या खासियत है, हम लोग एक एग्जाम्पल के बाद समझेंगे कि किसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा और किसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। लिखा गया कि ही सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, राम इज अ गुड बॉय। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाया गया कि ही टेल्स मी दैट राम इज अ गुड बॉय। यहाँ ध्यान ये रखना है, जैसे कि आपको बताया गया कि टाइप्स ऑफ नरेशन या टाइप्स ऑफ स्पीच जो बताया गया यह 2 होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को पहचानने का तरीका है वैसा सेंटेंस जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट विथ इन्वर्टेड कॉमा। और इनडायरेक्ट स्पीच उसको बोलते हैं जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। या और बोल सकते हैं, डायरेक्ट में बताया गया तो विथ इन्वर्टेड कॉमा। ये जो है विदाउट डैट होता है, विदाउट डैट। और ये जो होता है विथ डैट, डैट के साथ होता है। डैट कंजक्शन है, उसका अर्थ यहाँ वह नहीं, यहाँ सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, कोरिलेट करने का काम करता है। इसलिए डैट जो है कंजक्शन के रूप में यहाँ काम कर रहा है, जिसका अर्थ होता है कि ही टेल्स मी डैट, वह मुझसे कहता है कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ नरेशन है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया गया। विथ इन्वर्टेड कॉमा तो डायरेक्ट मानेंगे, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा तो इनडायरेक्ट मानेंगे, विदाउट डैट होगा तो डायरेक्ट समझेंगे, विथ डैट होगा तो इनडायरेक्ट समझेंगे। अब इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इसको डिफाइन किया गया कि द लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर, द
लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर। वक्ता की भाषा को क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच को बताया गया, इनडायरेक्ट स्पीच को बताया गया कि इन आवर लैंग्वेज, अपनी भाषा में, हमारी भाषा में, इन आवर लैंग्वेज। तो वक्ता की भाषा को अपनी भाषा में क्या कर देना? कन्वर्ट कर देना, बदल देना, क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। तो जो उसमें वक्ता की भाषा होती है, स्पीकर का जो लैंग्वेज होता है वह डायरेक्ट माना जाता है, और जो अपनी भाषा होती है वह इनडायरेक्ट माना जाता है। ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ नरेशन था। कल हम इसके आगे फिर सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग घर से इसको अंडरस्टैंड करके होमवर्क में आइएगा, टू अंडरस्टैंड। कल आपको एक लिटरेचर का भी पोएम पढ़ाया जाएगा, उसको आप स्टडी करके आएंगे। कल आपको जो है एक लिटरेचर का फर्स्ट पोएम और सेकंड पोएम के ऊपर चर्चा किया जाएगा। तो होमवर्क में टू अंडरस्टैंड रहेगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, बी थैंक्स, नाइस मीटिंग यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।